हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारा आज का टॉपिक रहेगा डिजिटल रूट। डिजिटल रूट मींस जिसको आप बोलते हो डिजिटल सम। काफ़ी आसान टॉपिक है, पर इस पर हम थोड़ा डिटेल में करेंगे आज कि डिजिटल रूट के आपके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। हम वन बाय वन चलेंगे पूरे नंबर सिस्टम में, हर एक चीज़ कवर करेंगे, डोंट वरी। तो डिजिटल रूट की बात करते हैं, डिजिटल सम की बात करते हैं। डिजिटल सम आपका होता क्या है? डिजिटल सम आपका होता है आपके जो डिजिट्स हैं ना किसी नंबर के, उसका आपको सम करना है जब तक आपका सिंगल डिजिट ना बन जाए। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2 7 8 9, ठीक है, मुझे इसका डिजिटल सम निकालना है। मेरे पास दो तरीके हैं इसको निकालने के। डिजिटल सम में हम अभी क्वेश्चंस भी करेंगे आगे अच्छे अच्छे, पहले आप डिजिटल सम देख लो क्या है ये। डिजिटल सम में आपको चाहे तो पूरे का सम एक साथ कर दो, 2 और 7 9 और 8 17 और 9 26 का करो 2 और 6 8। ये आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये 7 और 2 9 और 8 17 में 9 जोड़ना अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, आप पहले इसको सिंगल डिजिट बना लो। जैसे 2 7 9 9 8 17 का क्या बनेगा 7 8 7 और 1 8 8 और 9 17 17 1 8 ही बनेगा आपका। मैंने कैसे किया ये देखो, आप चाहे तो पूरा ऐड कर लो, 26 आएगा, 26 में 2 + 6 8 कर दो। या फिर आप क्या कर सकते हो, 7 और 2 9 आ गया, अब 9 को 8 में जोड़ दो, 9 और 8 17 आ गया। अब 17 में नहीं मुझे 9 को जोड़ना, तो 17 का पहले मैं निकालता हूँ अलग से। 17 का कितना आएगा 8। अब 8 को मैं फिर 9 में जोड़ूंगा, 8 और 9 17, 17 का कितना आएगा फिर 8, ठीक है। ऐसे ही हम कोई दूसरा देखते हैं, थोड़ा इससे बड़ा देखते हैं। इसको दोनों तरीके से करते हैं, जैसे 9 2 5 6 7 2। अगर मैं इसको सिंपल करूँगा, 9 2 11 और 5 16 और 6 22 और 7 29 और 2 31, 31 का बनेगा 4। अलग से करते हैं, 9 और 2 11। अब 11 का निकाल लो, 1 और 1 2। अब 2 को ऐड करो, 2 और 5 7, 7 और 6 13। अब 13 आ गया, 13 का निकालो फिर से, 13 का 4 आएगा। अब 4 को ऐड करो, 4 और 7 11। अब 11 का 2 आएगा, 2 को ऐड करो 2 में, फिर भी 4 आएगा। मतलब चाहिए आप तो सारे नंबर ऐड कर लो और एंड में निकाल लो, या फिर आप जब ऐड करोगे, जैसे ही आपका डबल डिजिट बनता है उसको पहले सिंगल बना लो, फिर उसको ऐड करो। जैसे 9 2 11 डबल बन गया, इसको सिंगल बना लो, 1 और 1 2, 2 को ऐड करो, 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 में फिर 2 डिजिट आ गए। अब 13 को करो 1 + 3 4, और 4 को ऐड करो, 4 + 7 11, 11 में फिर 2 डिजिट आ गए। इसको फिर करो 1 और 1 2, 2 और 2 4। आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर लो, ठीक है। ये तो था डिजिटल सम बोलते किसको है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपको, जिसके बेसिस पे आप इसको बड़े आसानी से निकाल सकते हो। देखो क्या, पहली प्रॉपर्टी होती है, अगर आपका डिजिटल सम में 9 आ रहा है, 9 का आपके डिजिटल सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं बात करूं 23 की, 23 का डिजिटल सम कितना आ रहा है 5। अगर इसमें मैं 9 ऐड कर दूं, कितना बनेगा 23 और 9 32, 32 का कितना बनेगा 5। 9 का कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। कोई भी नंबर आप उठा लो, बड़ा नंबर उठा लो, 232 + 9, देखो कितना आएगा, 3 और 2 5 और 2 7 बना इसका डिजिटल सम। अगर इसमें 9 ऐड कर दूं, 232 और 9 241, 4 और 2 और 6 और 1 7, अब फिर 7 बना, ठीक है। तो आप अगर किसी नंबर में 9 ऐड करते हो तो उसके डिजिटल सम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट 9 छोड़ो, अगर आप 9 का मल्टीपल भी ऐड करोगे ना, तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो 23 था, 9 का मल्टीपल कितना होता है 18, आप 18 ऐड कर दो, 23 और 18 कितना होता है 41, 41 का कितना आएगा 5। पहले भी 5 था, 9 जोड़ के भी 5 आ रहा है, उसमें 18 जोड़ के 5 आ रहा है। मतलब अगर आप किसी नंबर में 9 ऐड करोगे या 9 का मल्टीपल ऐड करोगे तो उसके डिजिटल सम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, जैसे मेरे पास एक नंबर है 28। इस यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल के आएगी जो मैंने अभी आपको करवाया ना, कि अगर आप 9 ऐड करोगे तो 9 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 28 है, मुझे 28 का डिजिटल सम निकालना है। छोटा नंबर आप निकाल लोगे, लेकिन कई बार अगर बड़ा नंबर आ जाए, आप कैसे करोगे, देखो 28 जो है, आप 28 को 27 + 1 लिख सकते हो। 27 क्या है 9 का मल्टीपल, 9 के मल्टीपल कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
डिजिटल सम कितना आ गया 1, निकाल लो। 8 और 2 10, 10 का कितना आएगा 1 + 0 1। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 75 की, 75 को मैं लिख सकता हूँ 72 + 3। 72 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 9 का फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 आएगा। 75 का कितना आएगा 3, 7 और 5 12, 12 का 3। तो मैं ये बोल सकता हूँ अगर मैं एक नंबर को 9 से डिवाइड करूँ तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा वही मेरा डिजिटल सम होगा। रिमाइंडर विल बी इक्वल टू डिजिटल सम इन केस अगर हम एक नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं अगर एक किसी नंबर को अगर 9 से डिवाइड करो तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा दैट रिमाइंडर विल बी इक्वल टू द डिजिटल सम। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। इसको आप नोट कर सकते हो प्रॉपर्टी नंबर 1। अगर हम नंबर में 9 ऐड करें तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर हम ये बोल सकते हैं एक नंबर को 9 से डिवाइड करने पे जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आपका डिजिटल सम के बराबर होगा। 9 लो या 9 का मल्टीपल लो, मैं 9 से करवा रहा हूँ, आप 9 का मल्टीपल से भी कर सकते हो। जैसे 75 था, जरूरी नहीं आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है इसको 18 से कर सकते हो। 18 चौक 72, अभी भी 3 ही आएगा अगर आप 9 के मल्टीपल से भी करोगे। ठीक है, पर मोस्टली हम 9 लेकर चलते हैं क्योंकि कई बार टेबल में कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि वो नंबर वहाँ तक पहुँच नहीं पाता जहाँ तक 9 पहुँचेगा। जैसे अगर मैं 45 की बात करूँ यहाँ पे, अब 9 का मल्टीपल 45 भी है। 45 की बात करूँ मैं, 45 का 45 आएगा, ये कितना बचेगा, सॉरी कितना बचेगा 30 का 3 आएगा। बट मैं 9 से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि 9 से आप एग्जैक्ट नंबर पर पहुँच जाओगे। ठीक है, वैसे तो अगर आप इसको 45 से डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर आएगा वो भी आपका डिजिटल सम ही होगा। 3 + 0 क्या होगा आपका डिजिटल सम होगा। 9 का मल्टीपल आप कोई और ले लो, 54 ले लो, 75 54 एकम 54, ये आपका डिजिटल सम होगा। पर फिर आपको उसको निकालना पड़ेगा। 2 + 1 3, 3 + 0 3। 9 के केस में वो सीधा सिंगल डिजिट आएगा। अगर 9 का मल्टीपल आप लोगे तो आपका 2 डिजिट में आएगा, फिर आपको उसको दोबारा आपको निकालना पड़ेगा। तो बेटर वे होता है कि आप 9 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो आपका डिजिटल सम होगा। अभी बात करते हैं, ये तो बात थी जब आप ऐड करते हो 9 को किसी भी नंबर में। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 6 7 1, ठीक है, इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आएगा ये, ठीक है, कितना डिजिटल सम हमारा इसका 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 का कितना आएगा 9, ये कितना आ रहा है 7 और 6 13 और 1 14, 14 का आएगा 5, इसका 5 आ रहा है, इंटू 9 किया तो 9 आ गया। इससे ये बात प्रूफ हो रही है आपकी कि अगर आप किसी एक नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका डिजिटल सम हमेशा और हमेशा 9 आएगा। 9 को हम कभी 0 बोल देते हैं कि डिजिटल सम अगर आपका 0 है तो 9 के इक्वल है, या फिर 9 है तो 0 होगा, 0 है तो 9 होगा। ठीक है, हम ऐसा लिख देते हैं। तो अगर आप किसी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करते हो, 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका डिजिटल सम कितना आएगा 9 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ये प्रॉपर्टी है। इंटू 9 अगर आप करोगे डिजिटल सम आपका 9 आएगा। 29 इंटू 9 कितना आएगा 8, इसको देखो 2 6 8 और 1 9 आ गया। हमेशा 9 आएगा, या 9 आएगा या 0 आएगा। ठीक है, अगर आप 9 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो उसका डिजिटल सम 9 रहेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अभी डिजिटल सम की हम प्रॉपर्टीज़ करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के केस में कैसे करनी है। देखो, अगर मैं बात करूं 15 + 15 कितना आ गया 30। अगर मैं डिजिटल सम निकालता हूँ 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 और 6। अब डिजिटल सम जब आपने निकाला है ना, इसका डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम, इनके बीच में प्लस का साइन है तो डिजिटल सम के बीच में प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, 6 और 6 12 आएगा, 12 कितना आएगा 3, इसका भी कितना आ रहा है 3 + 0 3। कोई एक एग्जांपल लेते हैं और 12 + 14 कितना आएगा 26। डिजिटल सम कितना आ रहा है इसका 8 आ रहा है। इसका देखो 2 और 1 3, 4 और 1
5 और जो ऐड करोगे 8। तो आपका डिजिटल सम में जो लेफ्ट साइड और राइट साइड का इक्वल रहेगा इन केस ऑफ एडिशन। ठीक है, अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। अगर मैं 20 माइनस 12 करता हूँ, इसका डिजिटल सम कितना है 2, इसका कितना है 3। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 8। ठीक है, अब इसको आप क्या करो, अगर आपका ये नंबर छोटा आ रहा है, ठीक है, तो अब इसको 20 का 20 मान लो फिलहाल, -3 कर दो। ठीक है, कितना आ रहा है 17 कितना आ रहा है 8। ठीक है, तो आपका सब्ट्रैक्शन करने पे भी डिजिटल सम 8 है तो यहाँ भी 8 ही रहेगा। अगर आपका डिजिटल सम इस तरफ अगर 8 है तो इस तरफ भी आपका डिजिटल सम 8 ही रहेगा। सब्ट्रैक्शन करने पे भी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। मैंने यहाँ पे 2 - 3 क्यों नहीं किया, क्योंकि नंबर छोटा रह गया मेरा 2, तो मैं इसको वापस से 2 डिजिट में ले आया, एक स्टेप पीछे आ गया मैं 2 + 0 नहीं किया, मैं 20 - 3 17 किया, फिर 8 किया। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 18 - 14 = 0,4। डिजिटल सम कितना आ गया इसका 4, इसका कितना आएगा 8 और 1 9, 4 और 1 5, माइनस करेंगे कितना आएगा 4। तो आपकी डिजिटल सम की प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी चलती है। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अगर मैं 19 × 19 करता हूँ 361 आएगा मेरा। डिजिटल सम कितना है यहाँ पे, मैंने को अभी बताया कि 9 का फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 1 + 9 करोगे ना, +9 करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपके नंबर पे, तो अब 9 को छोड़ दो, आप सीधा 1 लिख सकते हो उसको। ये बात समझ आई। मैंने आपको अभी पहले प्रॉपर्टी क्या बताई थी, अगर आप किसी नंबर में 9 ऐड करते हो उसका डिजिटल सम पे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इसका डिजिटल सम निकालो तो 1 + 9 करना पड़ेगा, पर 1 + 9 करना ही नहीं, क्योंकि +9 का फ़र्क नहीं पड़ता, तो सीधा 1 का 1 लिख देते हैं। इसका डिजिटल सम कितना आएगा 1, इसका कितना आएगा 1 इन बीच में मल्टीप्लाई ही होगा, 1 × 1 1। इसका देखो कैसे होगा, 6 और 3 9 और 1 10, 10 का कितना आएगा 1, तो 1 = 1। तो आपका डिजिटल सम जो है वो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी वैलिड रहता है। ठीक है, बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। अगर मैं 361 को 90 से डिवाइड करता हूँ तो 19 आता है। ठीक है, 6 और 3 9 1 10, 1 आ गया, 9 और 1 10, 1 आ गया। ये तो चलो आपका 1/1 1 आ गया, पर ऐसा आएगा नहीं, नंबर लेते हैं कोई और। ये इसको छोड़ दो, ये इससे आप समझ नहीं पाओगे। मैं आपका नंबर ले रहा हूँ 100 / 5, कितना आ गया 20। यहाँ डिजिटल सम कितना आ रहा है आपका 1, नीचे कितना आ रहा है 1/5 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 2। देखो आपका कुछ बन नहीं रहा है यहाँ पे। तो जब आपकी डिवीज़न आएगी ना, तब भी आपको मल्टीप्लिकेशन से ही टेस्ट करना है इसको। जैसे 100 है, 5 को उधर ले जाओ, इसका कितना आएगा 1, इसका कितना आएगा 2 × 5 का 5, 5 × 2 10, 10 का 1 × 0 1 बराबर आ गया। तो जब भी आपका डिवीजन रहेगा, डिवीजन के केस में थोड़ा सा आपको दिक्कत आती है, तो डिवीजन के केस में आपको उसको मल्टीप्लिकेशन के मेथड से करना है। जब भी आपको डिवीजन का कोई क्वेश्चन दिया है, काफ़ी बड़ी डिवीजन आपको दे रखी है, आपको निकालना है कि इसको A को B से डिवाइड करके कितना आएगा। अगर डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट वहाँ लग रहा होगा तब मल्टीप्लिकेशन में ले जाओ उसको, और उसके बाद उसका डिजिटल सम चेक कर लो। ठीक है, ये रही आपकी 4 प्रॉपर्टी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसके अलावा हमने क्या किया, अगर आप डिजिटल सम में 9 ऐड करते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप डिजिटल सम को 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका डिजिटल सम 9 ही रहेगा। तो ये आप 6 प्रॉपर्टी आप सीख लो। अब हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चंस करते हैं डिजिटल सम के बेस पे। पहले मैं आपको प्लस और माइनस के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको कराऊंगा मल्टीप्लिकेशन वाला। डिवीजन वाला नहीं करेंगे क्योंकि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सेम रहता है आपका। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, आपको ये करना है, आपको इसका सम इसके इक्वल देखना है या नहीं है। तो मोस्टली जब आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, तो आपको कभी भी वो एडिशन करने को नहीं बोलेगा, वो आपका हमेशा डिजिटल सम के बेस पे होगा आपका वो क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखो डिजिटल सम कैसे निकालना है इसका फास्ट। मैंने को पहले बताया 9 को एलिमिनेट करना है आपको, 9 को नहीं देखना, 9 को छोड़ दो। 6 और 5 11 और 1 12, 12 कितना आएगा 3, 8 और 1 9 छोड़ दो, मतलब आप 9 भी छोड़ सकते हो और 9 का जो कॉम्बिनेशन है वो भी आप छोड़ सकते हो। 8 और 1 9 छोड़ दो, 5 और 2 7, 6 और 3 9 को छोड़ दो, 5 और 2 7, 7 और 7 14 और 3 17। एडिशन में जब एडिशन होती है तो आपके डिजिटल सम भी ऐड होता है। 7 और 7 14 3 17, 17 कितना बनेगा 8, 17 कितना बनेगा 8 बनेगा। अब 8 देखो किसका है यहाँ पे, 8 और 4 12 4 16, 16 का 7 नहीं है। 8 और 4 12, 12 और 10 22, 22 का 4 नहीं है।
8 और 4 12 और 5 17 और 3 20, 2 इसका नहीं है। 8 और 4 12 और 5 17, 17 कितना आएगा 8, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो डिजिटल सम आपका अगर इक्वल नहीं है, अगर आपका डिजिटल सम इक्वल नहीं है आपको आंसर नहीं हो सकता। अगर आपको डिजिटल सम इक्वल है आपका आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैं यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिख सकता हूँ जिसका डिजिटल सम 8 होगा। मैं यहाँ पे ऑप्शन में डाल दूँ 17, 17 कितना आ गया 8, इसका भी 8, इसका भी 8, तो क्या इसका आंसर 17 हो सकता है? नहीं। तो डिजिटल सम अगर बराबर आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर वही होगा। डिजिटल सम अगर बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है ये आपके आंसर नहीं है। जो आपके आंसर नहीं है उनको हटा के जो बचेगा आपका आंसर होगा। ठीक है, तो डिजिटल सम इक्वल होने का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा आपका सही होगा। बस ये मेथड ऑफ एलिमिनेशन होता है कि जिसका डिजिटल सम बराबर नहीं इसको हटा दो। इसकी बात करते हैं, आप ट्राई करो खुद इसको, वीडियो को पॉज करके। आपने इसको ट्राई किया होगा, 9 हटा दो 639 हटा दो 2 बचा, 9 हटा दो 639 हटा दो 2 बचा, 999 हटा दो 2 बचा, 2 2 4 2 6 आएगा। देखो किसका 6 बन रहा है, 5 और 7 12, 7 और 1 8 और 3 11, 5 16, 16 का 7 नहीं, 5 5 10 15 16, 16 का 7 नहीं, 5 और 4 9 को हटा दो, 4 और 1 5 नहीं, 5 और 4 9 और 5 14 और 1 15, 15 का 6 ये होगा आपका। ठीक है, इसको ट्राई करो आप, सेम है, आपको माइनस करना है। आपने ट्राई किया होगा, देखो 8 और 1 9 को हटा दो, 5 और 2 7 और 2 9 को भी हटा दो, तो 9 बचा, 0 मान लो 9 मान लो, 9 मानते हैं वैसे मोस्टली, आसान रहता है। अब इसको 9 हटा दो, 7 और 2 9 हटा दो, इसको आपने क्या मानना है 1 रह गया आपका, 9 में से 1 गया आपका 8 बचेगा। 8 देखो किसका है, ये 2 9 हटा दो 6 बचा नहीं, 5 और 2 7 और 6 13, 13 कितना आएगा 4 नहीं, 7 और 3 10 और 7 17 और 1 18, 18 का कितना आएगा 9 ये भी नहीं, 6 और 4 10 17, 17 का कितना आएगा 8, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन का मैं आपको क्वेश्चन अभी करवा देता हूँ। ठीक है, तो अभी मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो कैसे करना है इसको, पहला मैं करता हूँ, नेक्स्ट आप ट्राई करना। अब इसमें देखो आपको डिजिटल सम निकाल के मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसमें 9 है छोड़ दो, 6 और 2 8, 7 और 2 9 छोड़ दो 3 बचा, 5 और 3 8 7 15, 15 का कितना आएगा, 15 का आएगा 6, 6 इंटू 3 18, 18 का पहले निकाल लो कितना आएगा, 18 इंटू 8, 18 का आपका आएगा 9, 9 इंटू 8 कितना आएगा 72, 72 कितना आएगा 9 आएगा। अब आप ये चेक कर लो कि किसका यहाँ पे आपका डिजिटल सम 9 बन रहा है। उस चीज़ पे ध्यान जाने से पहले आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी, यहाँ पे जब आपने इसका डिजिटल सम निकाला 6, इसका 3, इसका 8, जब 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 18 बन गया। तब आपको 18 इंटू समथिंग करना है, मतलब आपको 18 क्या, आपका 9 का मल्टीपल। जब आप 9 का मल्टीपल इंटू समथिंग करते हो तो आपका डिजिटल सम हमेशा 9 आता है। तो आपको ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको 6 या 18 आ गया, 18 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपका 18 आपका 9 का मल्टीपल है। मैंने आपको पहले बताया था कि 9 और 9 के मल्टीपल से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिटल सम आपका 9 आता है। ठीक है, तो ये स्टेप इतने नहीं करने, 9 पे सीधा आओ। अब यहाँ देखो 4 4 8 9, इसको हटा दो। अब यहाँ देखो 7 और 2 9 हटा दो सीधा, हमें देखना ही नहीं है, 9 वाले हमें देखने ही नहीं। ठीक है, 8 और 1 9 हटा दो। ठीक है, अब देखो 4 और 4 8 और 7 15 और 3 18, 18 कितना आएगा 9। चलो अभी ये बन रहा है, बाकी देखते हैं, हमें एलिमिनेट करने हैं। 5 और 4 9, इसको भी हटा दो, 5 और 4 9, इसको भी हटा दो। 7 और 3 10, इसका कितना बन रहा है 1, 7 और 3 10 1, 4 और 4 8 और 8 16 और 3 19, 19 का कितना बन रहा है 10, 10 का 1, तो आपका ये आंसर होगा। ठीक है, इसको ट्राई करो अब आप। ठीक है, आपने इसको कैसे ट्राई किया होगा, देखो सबसे पहली बात इसमें ध्यान दो कि जो आपका 819 है, इसी 9 से कट रहा है, 9 इंटू 9 81, 9 एकम 9 9, 9 पे जा रहा है नहीं, 81 81, 9 एकम 9। अगर ये 9 पे जा रहा है आपको डिजिटल सम निकालने की जरूरत नहीं है, इसका डिजिटल सीधा सीधा 9 आएगा। ठीक है, अब नीचे देख लो 9 किसका आ रहा है। पहले तो आप 8 और 1 9 हटा दो, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 8 और 1 9, कितना बचा 8 और 1 9, ये हटा दो। 7 और 2 9, ये हटा दो। ठीक है, 6 4 10, 10 का कितना आएगा 1,
4 और 1 5 और 6 11 और 8 17 17 और 8 आएगा। 6 और 3 9, ये भी हटा दो। 7 और 1 8 आएगा। 7 और 1 8 और 4 12 और 6 18, 18 कितना आएगा 9, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप डिजिटल सम की प्रॉपर्टी को यूज़ करके उसको छोटा कर सकते हो, उसके बाद उसका डिजिटल सम निकाल सकते हो। जो आपकी मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है, इसमें आपका ये आपका वैलिड रहता है आपका डिजिटल सम। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपकी हमेशा इक्वल रहेगी डिजिटल सम के केस में। तो अभी हम करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रहेगा डिजिटल सम का। उससे आपको यही पता चल जाएगा कि डिजिटल सम का क्वेश्चन, डिजिटल सम को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में जहाँ भी अब आप अटक जाओ। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं डिजिटल सम का। हमने अभी AP सीरीज नहीं पढ़ी, मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। अगर आपको मान लो 1 2 3 अप टू 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो आपका फॉर्मूला बनता है n/2 2a प्लस n-1 d। अगर आपको सीरीज़ दी होगी ना 1 2 3 10 या कोई भी ऐसी सीरीज़ जिसमें गैप सेम रहेगा, ऐसे 1 2 में 1 का, 2 3 में 1 का, जब गैप सेम रहता है उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम अच्छे से पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लो ताकि हम डिजिटल सम का क्वेश्चन इस बेसिस पे कर सकें। इसका फॉर्मूला n/2 अप टू 10 टर्म्स लिख दिया मैंने यहाँ पे, लास्ट टर्म नहीं लिख रहा मैं, 10 टर्म तक निकालना है। तो यहाँ पे आपका जो n होगा ना वो 10 रहेगा। a आपकी फर्स्ट टर्म होती है 1, d आपका डिफरेंस होता है, 3 में से 2 गए 1, 2 में से 1 गए 1, इक्वल रहता है। तो d आपका होएगा 2 - 1 1। तो आप a n और d यहाँ डाल दोगे तो आपका इसका सम निकल आएगा। ठीक है, देखो कैसे, n कितना है 10, 10/2, 2 इंटू a कितना है 1 प्लस n कितना है 10, 10 - 1, d कितना है 1, ये आपका 5 इंटू 2 प्लस 9 11 इंटू 5 55 आ गया। ठीक है, अब हम एक ऐसा सा क्वेश्चन करते हैं डिजिटल सम के बेस पे। मैंने आपको एक दिया है 10 11 12, आपकी 36 टर्म है ऐसी। ठीक है, तो अभी आपको इसका सम निकालना है। आप इसमें देखो, इसमें आपका जो a है वो कितना है 10, n कितना है 36 और d कितना है 11 - 10 1। फॉर्मूला में डाल दो, आपका कितना आएगा n/2 2a प्लस n-1, n कितना है 36, 35 इंटू डी कितना आपका 1, ये आपका 18 20 प्लस 35, आपका बन गया 35 और 20 55 इंटू 18, 18 × 5 = 90 9, 18 × 90 9 999 बन गया। ठीक है, ये आपका हो गया सिंपल तरीके से, कन्वेंशनल वे से। अब इसको करते हैं डिजिटल सम से। आपको ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं उसने, ऑप्शन है आपके ये आपके ऑप्शन है 4। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक चीज़ इसमें नोटिस करो, आपको ये सारा करने की जरूरत पड़ रही है। आपको पता है कि फॉर्मूला वो वाला होता है, फॉर्मूला आपको ये अप्लाई करना है, आपको ये चीज़ पता है। आपको ये भी पता है कि आपका n 36 है, आपको ये भी पता है आपका n 36 है, आपको ये भी पता है कि 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। आपको ये बात पता चल गई। आपको ये बात पता है कि मैं 18 को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा उस नंबर का डिजिटल सम 9 आएगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा 36/2 18 आया है, 18 मेरा क्या है मल्टीपल ऑफ 9। जब मल्टीपल ऑफ 9 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे इसका डिजिटल सम कितना आएगा 9। तो यहाँ से ये बात प्रूफ होगी कि मेरा n/2 कितना आएगा 18, 18 इंटू वो फॉर्मूला पूरा, इसका डिजिटल सम मेरा कितना आएगा 9। अब 9 देख लो किसका आ रहा है यहाँ पे, 17 8 आ रहा है, नहीं हो सकता। 7 और 1 8 आ रहा है, नहीं हो सकता। 8 से 10 1 आ रहा है, नहीं हो सकता। इसका देखो 9 गया 0 0 = 9 होता है, इसका कितना आ रहा है डिजिटल सम 9 आ रहा है। 9 9 18, 18 का कितना होता है 9, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप, ये एक सिर्फ एक आइडिया था आपका कि आप एक डिजिटल सम को आप किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में कैसे यूज कर सकते हो। कोई भी टॉपिक हो, आपका अलजेब्रा ज्योमेट्री कुछ भी हो, आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये था आपका डिजिटल सम के कुछ कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।